जैसे आपको आज पता है कि आज हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण के आज रिजल्ट्स आउट हुए हैं। पिछले साल जो है शिमला जोन वाइज में 65th नंबर पे था और नेशनल वाइज में शिमला का रैंक 91 था। इस साल जो है अभी हमारे पास अभी मार्क्स आए हैं। अभी पूरा रैंकिंग का अभी तक हमारे पास ब्यौरा नहीं आया है, लेकिन अभी हमारे पास मार्क्स के उसमें पता लगा है। तो मार्क्स में जो है पिछले साल 5000 में से 2800 अंक प्राप्त किए थे शिमला ने, यूएलबी ने। और इस बार का जो सर्वेक्षण था, इस बार का सर्वेक्षण 6000 पॉइंट्स का था, जो इन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा था। पहली कैटेगरी जो थी आपकी सर्विस लेवल प्रोग्रेस था, उसमें जो 2400 नंबर का वो था, और 2400 नंबर में से शिमला ने 1623 अंक इसमें प्राप्त किए हैं। और इसमें हमारी नेशनल एवरेज जो है वो 913 है इस बार। और सेकंड जो कैटेगरी थी वो थी सर्टिफिकेशन की। तो जैसे पिछली बार हमने ODF प्लस 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 के लिए किया था और हमारे को उसकी 5 स्टार रैंकिंग भी मिल गई थी। और इस बार हमारे को जो एक और जो ऐड हुआ है वो है कि शिमला को फर्स्ट टाइम गार्बेज फ्री सिटी का 1 स्टार भी मिला है इस बार। तो जिसकी वजह से हमारे को उसमें 700 अंक प्राप्त हुए हैं 1800 में से। पिछली बार वर्ष में सिर्फ हमारे पास ODF प्लस प्लस का ही था सर्टिफिकेशन। इस साल हमारे पास ODF प्लस 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 की और साथ में हमारे पास गार्बेज फ्री सिटी का भी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तीसरा जो था वो था सिटीजन फीडबैक, जिसके कुल अंक थे 1800, जिसमें से कोरोना की वजह से लोगों का यहाँ पे शिमला से बाहर थे, यहाँ पे नहीं थे, इसलिए इसमें हमारा थोड़ा अंक उसमें तालिका में कम आए हैं। 927 अंक उसमें हमारे को प्राप्त हुए हैं, और जिसमें हमारी नेशनल एवरेज है 860 के करीब है। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं, जो पिछले साल का और इस साल का है, हमारा जो पायदान ऐसा लगता है कि लगभग एक जैसा ही है। पिछले साल जो अंक थे वो 5000 में से 2800 थे। इस साल जो हमारे को अंक मिले हैं वो 6000 में से 3251 प्राप्त हुए हैं। तो अभी जो है इसकी रैंकिंग क्या है शिमला की, उसका अभी हमारे को भी असमंजस में है हम थोड़ा, क्योंकि अभी एक तो पोर्टल अभी नहीं चल रहा है। तो जैसे ही चलेगा तो वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण की हमारे को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से हमें तैयारी करनी पड़ती है। हमें हर वर्ष जो है ODF प्लस प्लस की सर्टिफिकेशन, और इस साल अब हमारे गार्बेज फ्री सिटी के लिए भी सर्टिफिकेशन के लिए हमारे को आवेदन करना पड़ता है। जब उसके बाद फिर सेंटर से टीम आती है, और जो हमने उनसे आवेदन किया होता है, जिन तथ्यों के ऊपर हमने आवेदन किया होता है, उस तथ्यों को प्रमाण करने के लिए कि वो सही हैं या गलत हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। और साथ में जो है सर्वेक्षण में, जैसे आपको पता ही है, एक तो हमारा सर्वेक्षण जो है जब शिमला में सर्दियां चरम रूप पे होती हैं और बर्फ़ यहाँ पे होती है, उस टाइम सर्वेक्षण यहाँ पे किया जाता है। तो हमारे वर्कर्स को, हमारे कर्मचारियों को इसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बर्फ़ के टाइम में भी उनको स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है, सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने टॉयलेट्स के रख रखाव का ध्यान रखना पड़ता है। जब शिमला में तापमान 0 या -1 या 1-2-3 डिग्री होता है, तब भी हमारे वर्कर्स जो हैं दिन रात शिमला शहर को स्वच्छ रखने के लिए तत्पर रहते हैं। सर मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर्स रहे हैं, इससे काफ़ी हद तक जो है अभी इन गाड़ियों को 1 साल भी नहीं हुआ है अभी हमारे पास आए हुए, लेकिन इनको चलाने के लिए मैन पावर जो है, हम जहाँ इनको हमने रूट्स पे चलाया है वहाँ पे ये बहुत
बहुत उपयोगी साबित हुई हैं ये मशीनें। वहाँ पे डस्ट वगैरह सारी उठा लेती हैं और वहाँ से हमारा मैन पावर भी काफ़ी कम हुआ है। वहाँ से जो हमारे रोड स्वीपिंग के ऊपर जहाँ 10 से 15 लोग लगे होते थे, वहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही उनकी ज़रूरत पड़ती है। और अभी क्योंकि हमारी शिमला की सारी जो सड़कें हैं इस तरह की है नहीं कि इन मशीनों को हर जगह भेजा जाए, तो इसको जो है हमने अभी तक कोर एरियाज़ में ही चलाना किया है, इनका शुरू रखा है, चला रहे हैं इनको यहाँ पे। कम मार्क्स की बात करें तो एक जो हमारा ड्रॉबैक है, जैसे अभी आपने बताया जो वेट वेस्ट प्लांट है, वो पिछले साल भी हमारे को इसके बारे में बोला गया था कि आप अपने वेट वेस्ट प्लांट के लिए कुछ करें। तो हमने उनको अपना जो लाल पानी में वेट वेस्ट प्लांट है उसके हमने बताया था उसके बारे में कि वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत है, लेकिन अब वो पायलट प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा हो गया है। अब जो है हमारे को शिमला शहर के लिए एक बड़ा वेट वेस्ट प्लांट चाहिए, तो उसके लिए वो हमारा एक नेगेटिव पॉइंट रहा। साथ में जो हमारे को इस बार सिटीज़न फीडबैक का जो था उसमें हमें काफ़ी कम अंक प्राप्त हुए हैं। उसका कारण कोरोना का दौर भी हो सकता है और लोगों का भी है। सर